नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ऐतिहासिक होगा राहुल का दौरा, कांग्रेस पार्टी और प्रशासन जुटा है तैयारियों में। केंद्र के बजट की कांग्रेस ने गिनाई खामियां तो भाजपा के नेताओं ने की सराहना। दल बदलुओं को पदाधिकारी नहीं बनाएगी कांग्रेस, पीसीसी की बैठक में पैराशूट पदाधिकारियों पर नाराजगी जताई। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आ रहे हैं। यहां वे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में इस दौरे को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री समेत अनेक प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राहुल गांधी के रायपुर दौरे को लेकर चर्चा हुई है। पूरी पार्टी उसकी तैयारी कर रही है। यह दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। 3 तारीख को वे रायपुर आ रहे हैं। नवा रायपुर में बन रहे गांधी आश्रम सेवाग्राम का शिलान्यास और माना में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन करने वाले हैं। इसके साथ ही वे राजीव युवा मितान क्लब की सहायता राशि की पहली किश्त भी जारी करने वाले हैं। 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है और उसे संदर्भ में मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई कार्यकारिणी की, जिसमें विशेष रूप से चंदन यादव जी राष्ट्रीय सचिव और साथ ही हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण उपस्थित थे। सभी प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, जिला अध्यक्ष लोग भी उपस्थित रहे और बहुत उत्साह है राहुल जी के आगमन को लेकर। और जो तीनों कार्य होने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना तो देश में पहली बार किसी प्रदेश में लागू होगा। उसकी शुरुआत माननीय राहुल जी की उपस्थिति में होगी। दूसरा, जो सेवाग्राम नया बन रहा है रायपुर, नवा रायपुर में, उसके प्रति भी जो गांधीवादी विचारक हैं पूरे देश और दुनिया में एक आकर्षण का केंद्र बना है, तो बहुत उत्सुकता है। और तीसरा, अमर जवान ज्योति यहाँ छत्तीसगढ़ में उसकी स्थापना की जाएगी। तो ये तीनों कार्य बहुत विशेष है। राहुल जी व्यक्तिगत रुचि लिए हैं और बड़ी प्रसन्नता भी व्यक्त किए हैं और बहुत दिनों बाद राहुल जी यहाँ आ रहे हैं, तो सबकी उत्सुकता उसमें है और तैयारी यहाँ मंत्रिमंडल के लोग भी कर रहे हैं, संगठन के लोग भी कर रहे हैं। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस और भाजपा के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। जहां भाजपा ने इसे राजनीति नहीं बल्कि नीति आधारित बजट बताया, वहीं कांग्रेसियों ने बजट को निराशावादी बताया। जरा सुनिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन और नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी। ये तो दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों को आय दोगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है, जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। एक दिशाहीन बजट जो आज माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रस्तुत किया है, और इस बजट को पूरा देखने के बाद यह बजट गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्धशाली आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बजट में से पहले किसानों की आय दुगनी करने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवकों के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के संकल्प को और मजबूती इस पे मिलेगी। यह बजट गरीबों, युवकों के बेहतर भविष्य का ये बजट होगा। इस बजट के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि कैसे उत्पादन बढ़े, और उसके लिए जो प्रावधान किए गए मैं उसका जिक्र बाद में करूंगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन का व्यवस्था कैसे हो सकता है। गति शक्ति तीसरा, और चौथा फाइनेंस। ये 4 पार्ट में इस बजट को समझा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा
जो बजट प्रस्तुत की गई है उस बजट का मैं स्वागत करता हूं। वास्तविक में कोरोना काल और जिस प्रकार से वैश्विक जो स्थिति है उसके अनुरूप में ये बजट हमारा बहुत अच्छा प्रस्तुत हुआ है। इस बजट में खास करके किसानों की चिंता की गई है, साथ ही विकास को कैसे दिशा दिया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, ये प्रावधान रखे गए हैं। और उसके साथ में जो ढांचागत विकास है उन सब के लिए एक राशि की व्यवस्था। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है कि जिससे गरीब लोगों को छत मिल सके। 60,000 करोड़ रुपए नल जल घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था, ये सरकार के द्वारा एक बड़ा उपलब्ध किया गया है। कांग्रेस संगठन में पैराशूट पदाधिकारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में हंगामा हो गया। जिला अध्यक्षों की शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसे सभी पदाधिकारियों को पदमुक्त करने का निर्देश दिया जो दूसरे दलों से आए थे। मोर्चा प्रकोष्ठों में ऐसे बहुत से नेता निशाने पर बताए जा रहे हैं। इसमें सर्वाधिक लोग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ छोड़कर आए हैं। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सदस्यता अभियान और राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे पर चर्चा हुई। मुख्य चर्चा के बाद जिलाध्यक्षों ने दूसरे दलों से आकर कांग्रेस में पदाधिकारी बन गए नेताओं का मुद्दा उठा दिया। उनका कहना था कि इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। 15 सालों से संघर्ष में वे लोग दिन रात लगे रहे। सत्ता मिलते ही दूसरे दलों से आए लोग संगठन में पदाधिकारी बना दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि दूसरे दलों से आए लोगों का संगठन में पूरा सम्मान है, लेकिन उनको पदाधिकारी नहीं बनाया जाना है। जिला और ब्लॉक कांग्रेस समितियों के गठन में इसका ध्यान रखा गया है। अगर लोग मोर्चा प्रकोष्ठों में इसी तरह पदाधिकारी बन गए हैं तो उन्हें पद मुक्त किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित कर जानकारी देने को भी कहा है। राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले आयोजित बैठक में सभी प्रमुख पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साफ कर दिया कि पार्टी का सदस्यता अभियान 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाना है। इसके आगे तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस ने नवंबर 2021 से सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 लाख सदस्य बनाए जाने थे। कोरोना की वजह से इसमें रुकावट आई तो सदस्यता अभियान को डिजिटल कर दिया गया। हालांकि अभी तक कांग्रेस यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण से 16 लोगों की मौत हुई है। 3,241 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी रायपुर से 493, बिलासपुर से 141 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 21,162 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा घटा है, मगर मौतों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। उधर राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दायरा बढ़ा दिया है। रायपुर कलेक्ट्रेट के प्रवेश बिंदु पर कोरोना जांच केंद्र बना हुआ है। यहां कलेक्ट्रेट आने वालों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि रोजाना औसतन 100 से 150 लोगों की जांच एक बूथ पर ही हो रही है। अधिकतर की रिपोर्ट निगेटिव है। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर निर्माण करने के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। पीड़ित पुनीत राम टंडन ने भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास के साथ प्रदर्शन कर बताया कि उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल और दरवाजा बना हुआ था, उसे किसी अमित अग्रवाल ने अवैध तरीके से बिना किसी सूचना के तोड़ दिया। पुनीत राम ने बताया कि इसे तोड़ने के लिए तहसीलदार पटवारी के द्वारा उसे किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। इस निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाए, नहीं तो वे आत्मदाह कर लेंगे। वहीं भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि रसूखदार लोग पीड़ित के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबरदस्ती मेरे जमीन को हटाने की कोशिश कर रहा है। मेरा जमीन मेरे को चाहिए सरकार, और सरकार से भी अनुरोध है कि मेरी जमीन को वापस मेरे को दिला। किसके द्वारा आपका कब्जा किया गया था? अमित अग्रवाल। कौन है अमित अग्रवाल? है कौन? वो माफिया और मन्नू नथानी मेरे जमीन को हटाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को कहाँ है आपकी जमीन? वीआईपी रोड में। वीआईपी रोड परमानंद स्कूल स्कूल। कांग्रेस पार्टी के नेता और सारे जमीन के दलाल भू माफियाओं का इसमें हाथ है। और बड़े अफसोस की बात है कि किसान के नाम से जिन लोगों ने सत्ता दिया है, आज किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये चरित्र इस सरकार का कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। इस बात को लेकर हम लोग आए हैं, और न्याय नहीं मिलेगा
तो उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार की होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।